हाल चाल सस्ते काल। मैं हूं मैक्सटन और आज हम बात करने वाले हैं समय रैना की। तो क्या समय रैना के क्रेजी फैन बेस के कारण दिल्ली ट्रैफिक को चेंज किया गया? जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता होगा समय रैना अपना दिल्ली में शो कर रहे हैं जहां पे उन्होंने बेची है 70,000 से ज्यादा टिकट। I can't wait, bro. I have goosebumps right now. Delhi, I love you so much. I love you so much. I can't wait to see you tomorrow and day after tomorrow and many, many more times again in this beautiful venue, bhai. Just look around, mere bhai. Just look around. और उनके इसी क्रेजी फैन बेस को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने एक एडवाइजरी जारी की जहां पर उन्होंने काफी सारे ट्रैफिक रूट्स को डाइवर्ट किया। काफी सारे रूट्स में टाइमिंग को भी चेंज किया गया और इस पे समय रैना ने भी रिएक्ट किया इंस्टाग्राम पे क्राइंग इमोजी डाल के। एनीवेज, तो क्या ध्रुव राठी को बैडली ट्रोल कर दिया गया है क्या गाइस? एक ट्विटर यूजर है चिराग, जो ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, इंडिया हैज अ पुल डाउन माइंडसेट, नो मैटर हाउ मेनी ऑफ यू से रॉन्ग थिंग्स अबाउट ध्रुव राठी, इट स्टिल मेड द बेस्ट एआई स्टार्टअप। इफ यू कांट सपोर्ट हिम, एटलीस्ट डोंट डिग्रेड हिम। इफ द होल वर्ल्ड वर अगेंस्ट दिस मैन, आई वुड स्टिल बी द होल वर्ल्ड। जैसा कि आप लास्ट लाइन देख सकते हो, वो ध्रुव राठी को बैडली ट्रोल कर रहे हैं। बट गेस व्हाट, ध्रुव राठी ने बिना पढ़े इस ट्वीट को रीट्वीट कर दिया। इसके बाद जिस यूजर ने ये ट्वीट किया था वो भी अपना रिप्लाई देते हैं, बट दिस ध्रुव राठी रीपोस्टेड माय पोस्ट विदाउट रीडिंग द लास्ट लाइन। इसका सोशल मीडिया मैनेजर फायर होने वाला है भाई। एनीवेज, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या विराट कोहली कॉफी विद करण में आएंगे? जी हाँ गाइस, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले केएल राहुल और हार्दिक पांड्या भी आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए जिसके बाद बीसीसीआई ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया था और इसके बाद केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को माफी मांगना पड़ गया। तो इसके बाद करण जौहर से जब पूछा गया कि क्या आप विराट कोहली को इन्वाइट करोगे, तो इस पे करण जौहर बोलते हैं कि नहीं, वो कभी भी विराट कोहली को इन्वाइट किए ही नहीं। जो हार्दिक पांड्या और केएल राहुल के साथ हुआ, उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया कि वो कभी भी किसी क्रिकेटर को अपने शो में बुलाएंगे ही नहीं। एनीवेज, अब बात करते हैं इंडियन स्टार्टअप की। तो आईआईटी खड़गपुर के ग्रेजुएट वरुण मोहम्मदी, ईशा मणिदीप ने एक स्टार्टअप किया जिसमें उन्होंने $61 मिलियन रेज किए। उन्होंने एक वीडियो रिलीज करी जिसमें उन्होंने बताया अपने एआई फंक्शन के बारे में कि कैसे 2 हफ्ते के अंदर उनका एआई स्टार्टअप काम करना शुरू कर देगा। इसमें आप उनके एआई एजेंट से बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो अलग अलग भाषाओं में। एंड गेस व्हाट, जैसे ही उनका ये स्टार्टअप आया और लोगों को पता लगा कि इन्होंने $61 मिलियन रेज किए हैं, तो लोग उनके ऊपर रेसिस्ट रिमार्क देने लग गए। जैसे कि एक ट्विटर यूजर लिखते हैं, इफ यू रेज $61 मिलियन आर अट्रैक्टिव पीपल फॉर द डेमो। इसके अलावा दूसरे बंदे लिखते हैं, दे लुक लाइक दे वर इन अ पूप थ्रोइंग सेलिब्रेशन। खैर, इनके ऊपर रेसिस्ट रिमार्क तो आ ही रहे थे, लेकिन काफी सारे लोगों ने इनको डिफेंड भी किया। जैसे कि एक एक्स यूजर लिखते हैं, उनको तुम बस मिलियनर बनते हुए देखो, घर पे बैठे $12 प्रति घंटा कमाते हुए। एनीवेज, अगली न्यूज काफी सीरियस है। जैसा कि आपको पता है, दिल्ली के अंदर पोल्यूशन का लेवल कितना बढ़ चुका है। आज दिल्ली और पूरा का पूरा इंडिया वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड कंट्री बन चुका है। वर्ल्ड के 75 शहरों में इंडिया के ही 70 शहर आ रहे हैं। जैसा कि आप वर्ल्ड की मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज की लिस्ट देख सकते हो, यहाँ पे इंडिया के ही ज्यादातर शहर देखने को मिल रहे हैं। तो क्या इसी से रिलेटेड दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोटेस्ट हो सकता है? जी हाँ गाइस, एक आर्टिकल आया जहाँ पे ये लिखा हुआ था, दिल्ली के अंदर कल हो सकता है एक पीसफुल प्रोटेस्ट हो एयर पोल्यूशन के खिलाफ। कि आप हमारा ये पीसफुल प्रोटेस्ट ज्वाइन कीजिए, इंडिया गेट, संडे 9 नवंबर शाम के 5 बजे। और इस पे ध्रुव राठी भी अपना रिस्पॉन्ड देते हुए कहते हैं, ज्वाइन दिस प्रोटेस्ट टुमारो इफ यू आर इन दिल्ली, दिस नीड्स टू बी नंबर 1 प्रायोरिटी इशू। भाई पता नहीं दिल्ली की हालत कब सही होगी भाई। एनीवेज, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो इंडियन रेलवे की हार्श रियलिटी को एक्सपोज करता है। जी हाँ गाइस, एक वीडियो बहुत ही वायरल हो रही है जहाँ पे इंडियन रेलवे के स्टाफ कचरा फेंकते हुए दिख रहे हैं। वो रेलवे का सारा कूड़ा एक बोगी में जमा करते हैं, फिर बाद में उसको ट्रैक पे फेंक देते हैं। और इससे पहले भी कई बार वीडियो वायरल हुई है जहाँ पे ऐसे ही कचरा फेंका गया है। इसके अलावा एक और वीडियो वायरल हो रही है जहाँ पे एक बंदा लिटरली बोगी के अंदर नहा रहा है। भाई ये सब देखने के बाद ऐसा लग रहा है इंडिया के अंदर सिविक सेंस है कि नहीं है। एनीवेज, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि एक औरत के खराब रैपिडो एक्सपीरियंस को बताता है। जी गाइस, एक औरत ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कैसे उनको रैपिडो ड्राइवर ने हैरेस किया है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, जो कि है एक क्रेजी रेलवे एक्सीडेंट से रिलेटेड। जी गाइस, एक इंडियन रेलवे के मिड जर्नी के दौरान एक ईगल विंडशील्ड से टकरा जाता है और ये ड्राइवर को बैडली इंजर कर देता है, जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। इस ट्रेन को ईगल आई, इसमें शीशे भी टूट गए और थोड़ा पायलट साहब भी थोड़ा जख्मी हो गया। जरा पायलट साहब इधर देखो, थोड़ा के पास यहाँ आ गई ट्रेन। अब ईगल इसी में, ये तो शीशे के साथ टकर गई है।
एनीवेज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि आ रही है मुंबई की एक सिटीजन से जिसको हीरो की तरह अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी गाइस, एक क्लिप वायरल जा रही है जिसके अंदर मेट्रो के आसपास काफी सारे इलीगल पोस्टर्स लगे हुए थे जो मुंबई मेट्रो के एस्थेटिक्स को बिगाड़ रहा था, और यही चीज इस बंदे को पसंद आए नहीं तो वो क्या करते हैं, खुद ही सारे के सारे पोस्टर्स रिमूव कर देते हैं। इस क्लिप के बाद काफी सारे लोग सोशल मीडिया पे उनको अप्रिशिएट करने लग गए। इतना ही नहीं, इसके बाद महा मुंबई मेट्रो से भी ट्वीट आया जहाँ पे वो सिटीजन हीरो को अप्रिशिएट कर रहे थे। इन द एंड वो बोलते हैं कि ये लोगों की जिम्मेदारी है मुंबई मेट्रो को साफ रखना, ना कि उसको गंदा करना। इसके अलावा अगर कोई इस रूल को फॉलो नहीं करता है, इलीगल पोस्टर्स और बिलबोर्ड लगाता है, तो हम उसके खिलाफ पेनल्टी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62(2) ऑफ द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्ट 2002। चलिए बढ़ते हैं एक बहुत ही स्कैरी न्यूज की तरफ। यहाँ गाइस, ड्यूरिंग अ बस जर्नी फ्रॉम बॉम्बे टू हैदराबाद, एक बस का ड्राइवर लिटरली बिग बॉस देख रहा था बस चलाते हुए, और बस की स्पीड भी उस समय लगभग 80 किलोमीटर पर आवर थी। जैसा कि आप इस वायरल वीडियो में देख ही सकते हैं कि बस ड्राइवर किस तरीके से बिग बॉस देखते हुए गाड़ी चला रहे हैं। और जब ये वीडियो वायरल हुई तो इस पे बस अथॉरिटी ने भी कमेंट किया। उन्होंने बताया कि हम इस चीज को काफी सीरियसली लेते हैं और हम बताना चाहेंगे कि हमने उस बस ड्राइवर को अगले ही दिन टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद उन्होंने मेक श्योर किया है अगर कभी भी उनका ड्राइवर इस तरीके से मोबाइल फोन यूज करता है व्हाइल ड्राइविंग, तो वो फिर से उनको टर्मिनेट कर देंगे और लास्ट में वो लोगों से माफी भी मांगते हैं। चलिए अब बात करते हैं वुमन के वायरल वीडियो के बारे में विच स्पार्क्ड द डिबेट। तो क्या ये जेन्युइन कंसर्न है या फिर ओवर रिएक्शन? एक वुमन की वीडियो वायरल जा रही है जिसमें वो जेप्टो में कुछ चीज नोटिस की जो उनको ऑफेंड कर दी। पहले आप ये क्लिप देख लो, फिर आप लोग बताना क्या ये एक्चुअली में जेन्युइन रिएक्शन था या फिर ओवर रिएक्शन। I just can't believe what I saw, and you won't too. I searched for gym gloves for women, and Zepto showed me gym gloves, Scotch Brite gloves. But like seriously, was it needed? Okay, that's another day of discussion. But the funny part, the moment I changed to gym gloves for men, oof, no Scotch Brite inside, just gym gloves. And ये एक simple सा search भी दिखाता है that दुनिया क्या expect करती है अभी भी, and change. Like literally change one word from female to male and suddenly cleaning disappears. The system can't even imagine men needing it. That's the real problem. Women are over-linked to cleaning and men are completely detached from it. दोनों ही स्टीरियोटाइप्स में फंसे हैं। एनीवेज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहाँ पे एक स्कूटर के ऊपर 20 लाख का फाइन लग गया और फाइन में मेंशन था कि राइडर ने उस समय हेलमेट नहीं पहना था, ना ही उसके पास एक ड्राइवर लाइसेंस था, ना ही गाड़ी के डॉक्यूमेंट। इसके अलावा इस चालान के कारण उसके स्कूटर को भी इंपाउंड कर लिया गया। अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल, द केस वाज टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 207 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट, जो उनको अथॉरिटी देता है कि वो किसी भी गाड़ी को इंपाउंड कर सकते हैं। लेकिन जब बाद में ये 20 लाख चालान वाली बात वायरल हुई तो पुलिस ने इसको करेक्ट किया और फाइनली पता चला चालान बस 4000 रुपए का ही था। एनीवेज बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या आइशो स्पीड का सामना होने वाला है वर्ल्ड के फास्टेस्ट मैन हुसैन बोल्ट के साथ? यहाँ गाइस, एक पोस्ट वायरल जा रही है जिसको देख के लग रहा है कि स्पीड आने वाले टाइम में हो सकता है हुसैन बोल्ट के साथ रेस करे, जैसा कि आप इस क्लिप में देख ही सकते हैं। Mechanics just goes with you. You train all your life. You don't. All right, we gotta see. We gotta You're see. acting like I'm 55, bro. We gotta see. You know what I mean? You know Shellyan just retired. Yeah. You probably could have beat Shellyan. तो दैट्स ऑल टुडे गाइस। आई होप आपको आज की न्यूज अच्छी लगी होगी। नहीं लगी कोई बात नहीं, भाड़ में जाओ, पर चैनल को सब्सक्राइब कर जाओ। अनसब्सक्राइब बिल्कुल मत करना, नियॉन मैन तोड़ देगा मेरे को। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।